खाद्य सुरक्षा योजना में नए परिवारों के नाम जुड़ना स्टार्ट हो गए है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। तो अब किन लोगों के नाम जुड़ेंगे खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर? आखिर ये सर्विस कहाँ स्टार्ट हुई है? क्या हमें ई मित्र से आवेदन करना पड़ेगा या फिर हमें कहाँ से आवेदन करना पड़ेगा ताकि हम एन पैसे के अंदर जुड़ पाए? अब दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि किन परिवारों का नाम खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जुड़ेगा। तो आप सभी को बता दूं, जिनके श्रमिक कार्ड बना हुआ है उनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जुड़ेगा। मैं ई श्रम की बात नहीं कर रहा हूँ, श्रमिक कार्ड की बात कर रहा हूँ। जिसके श्रमिक कार्ड बना हुआ है वो खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जुड़ेगा। अब ये कैसे जुड़ेगा? इसके लिए राशन डीलर के पास एक लिस्ट आएगी, उसी के जरिए जो है आप एन पैसे के अंदर जुड़ पाएंगे। जिनका नाम लिस्ट के अंदर आएगा तो जो राशन डीलर है वो कॉल करके जो है बुलाएगा। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे उसके द्वारा वो आपको देने हैं। अब दोस्तों ऐसे ही कोई राशन डीलर पे आप भरोसा मत करना। कोई कॉल करता है तो आपको पहले उसके बारे में जानना है कि वो कहाँ का राशन डीलर है, उसकी दुकान का नाम क्या है। मेरा राशन 2.0 के माध्यम से आप दुकान की सारी डिटेल्स ले सकते हैं। सबसे पहले आपको इसी चीज के बारे में जानना है कि उसकी दुकान का नाम क्या है, क्या वो रियल में राशन डीलर है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो श्रमिक कार्ड के अंदर जो श्रमिक कार्ड जिनका बना हुआ है उनको खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जोड़ा जा रहा है। कुछ जिलों के अंदर इस सर्विस को शुरू किया गया है और कुछ जिलों के अंदर आने वाले समय के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन वो सिर्फ लिस्ट आएगी राशन डीलर के पास, सिर्फ राशन डीलर के पास आएगी, न ही ई मित्र से आवेदन होगा। मतलब कहीं से भी आप आवेदन नहीं कर सकते इसके लिए। सिर्फ वो लिस्ट आएगी और लिस्ट के जरिए ही आपको खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जोड़ा जाएगा। यदि आपका उस लिस्ट के अंदर नाम होगा तो आप खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जुड़ जाएंगे। यदि आपका श्रमिक कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर नहीं जुड़ पाएंगे। अब कई लोगों का श्रमिक कार्ड बना हुआ होगा, उसके बावजूद उस लिस्ट के अंदर नाम नहीं आएगा, और कुछ का यहाँ पर श्रमिक कार्ड पहले से ही बना हुआ है, वो खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर है। जिनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर नहीं है उनके लिए खुशखबरी है कि यहाँ पे आने वाले समय के अंदर यदि आपके जिले के अंदर राशन डीलर के पास ये लिस्ट नहीं आई है तो आने वाले समय के अंदर ये लिस्ट आ जाएगी और उस लिस्ट के अंदर जिनको जोड़ना है वो राशन डीलर अपने से कांटेक्ट करेगा। और आप सभी को बता दूं कि आप मोबाइल पे कोई भी डॉक्यूमेंट उसके साथ शेयर मत करना। उसको कहना मैं दुकान पे आ जाऊंगा, उचित मूल्य की दुकान पे आप विजिट कर लीजिएगा, उसी के बाद आवेदन करवाइएगा, वरना क्या है आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है उसके बाद में जैसे जैसे ऑनलाइन काम होने शुरू हुए हैं, जैसे जैसे यहाँ पे ऑनलाइन पैसे भी ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यहाँ पर ऑनलाइन चोर भी बैठे हैं, तो वो चोरी करने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इसलिए इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। बाकी जैसे जो है हर एक जिले के अंदर ये सर्विस लागू होती है, यहाँ पर ये लिस्ट आती है, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आ जाएगी। एक अपडेट निकल के आ रही थी कि जिनके श्रमिक कार्ड बना हुआ है वो खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जुड़ सकते हैं। अब लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन भी है कि ई श्रम कार्ड वालों को क्या जोड़ा जाएगा। मैंने शुरुआत के अंदर ही आपको बता दिया कि ई श्रम अलग है, क्योंकि ई श्रम हर किसी के पास है, ई श्रम कार्ड हर किसी के पास है। लेकिन एक श्रमिक कार्ड होता है, लेबर कार्ड, वो अलग कार्ड होता है ई श्रम से। लेबर कार्ड परिवार का एक ही बनता है, तो वो लेबर कार्ड हर किसी के पास होना चाहिए। यदि आपका लेबर कार्ड बना हुआ है तो आपका 100% लिस्ट के अंदर नाम आएगा और आपका नाम खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जुड़ जाएगा। लेकिन वैसे ही जो 2022 के अंदर फॉर्म फिल किए गए थे, कुछ परिवार लेबर कार्ड की वजह से भी खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जुड़े थे, मतलब कुछ वंचित रह गए थे 2022 के अंदर। और जो वंचित रह गए हैं उनको एक मौका देगी सरकार, एक लिस्ट आएगी राशन डीलर के पास, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत के अंदर बता दिया। और इसके अंदर आपको डिजिटल डॉक्यूमेंट, मतलब व्हाट्सएप पर किसी को भी डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करने, अपनी इंफॉर्मेशन मोबाइल पे शेयर नहीं करनी है किसी के साथ। आपको कॉल आता है तो आपको बोल देना है आपकी दुकान का है, मैं वहां पे विजिट कर दूंगा, फिजिकली वहां पे आपको विजिट करना है राशन डीलर के पास। तो यहाँ पर आपको हर चीज का ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ने में जो उत्साहित लोग रहते हैं वो इस तरह की डिटेल शेयर कर देते हैं, उसके बाद में उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी ऐसा कॉल आपके पास आए उस समय कंफर्म कर लेना है कि वो डीलर सही है कि नहीं है। आप कंफर्म बहुत आसानी से कर सकते हैं, हर एक गांव के डीलर की डिटेल्स पता कर सकते हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि आपकी लिस्ट, जैसे आपका राशन डीलर है जो नियर बाई, उसके पास नहीं आएगी, दूसरे गांव के डीलर के पास जो है ये आएगी लिस्ट।
दूसरे गांव के राशन डीलर के पास ये लिस्ट आएगी, तो वही आपको कॉल करेगा। तो आपको वहां पर भी विजिट कर लेना है, ठीक है। आपको कोई भी व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करने हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।